वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित में और जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज एक तरफ वैलेंटाइन डे, लड़के और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, फ्रेंडशिप का दिन है, लेकिन वहीं आज एक दुखद दिन भी है। आज ही के दिन दुश्मन देश और हमारे देश के गद्दारों के जरिए जो पुलवामा में अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो आज हमको याद रखना चाहिए। हमारे शहीदों ने आज ही के दिन अपनी कुर्बानी दी थी देश को बचाने के लिए, और वो जिस मिशन पे जा रहे थे, शायद अगर वो सक्सेस हो जाता तो आज हमारा देश, आज जैसे कि बोला जाता है कि आज वैलेंटाइन डे का दिन है, लेकिन हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के वीरों के लिए आज बहुत दुखदायी दिन है। क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के अंदर पुलवामा हुआ था, जो बहुत दुखद घटना थी, और वो जम्मू कश्मीर के कुछ बैठे हुए गद्दार और हमारे कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी और पाकिस्तान की सह पे जो पुलवामा हुआ था, आज उन शहीदों की शहादत में हम नमन करते हैं। और हम वादा करते हैं कि हम उनकी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे और सदैव ही उनको याद करते रहेंगे और उनके नाम के दीपक जलाते रहेंगे। आज के दिन जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हमें उनकी याद में कभी भी भूलना नहीं, उनकी यादों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और हमारे देश के गद्दारों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। देश के गद्दारों का नामो निशान मिटाने के लिए हमें अपने जमीर के अंदर, अपनी आंखों के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जगा कर रखनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी दुर्घटना इस बात की है कि आज ही के दिन, कायदे में तो देखा जाए, भारत को वैलेंटाइन डे नाम की कोई चीज बनाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आज का दिन इतने बड़े शोक भरा दिन है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। नेहरू और गांधी की गद्दारी के कारण आज ही के दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी, जो हमारे देश के लिए सबसे काला दिन है, जिसको हमें काले दिन के रूप में ही मनाना चाहिए। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, और नेहरू अगर गद्दारी नहीं करते तो ना चंद्रशेखर आजाद मरते और ना भगत सिंह को फांसी होती। लेकिन इन लोगों ने अपनी सत्ता पाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए उन वीरों की बलि चढ़वा दी, जिन वीरों ने कायदे में देश को आजाद कराने में अपनी संपूर्ण भूमिका लगा दी और अपनी जवानी को देश के लिए बलिदान कर दिया, निछावर कर दिया। हमारे देश की विडंबना तो देखो, जो गद्दार रहे हैं उनको हम बापू और चाचू कह के पुकारते हैं, और जो हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपने तन धन मन से अपनी कुर्बानी तलक देश को बचाने के लिए एक खून का कतरा बहाने में भी संकोच नहीं किया, उनको हम आतंकवादी कहने लगे थे, वो भी गांधी, नेहरू और कांग्रेस की बदौलत। कांग्रेस ने हमें 70 साल गुमराह रखा। आखिर क्यों हमारे देश के वीरों का नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई? आखिर क्यों? और क्यों भगत सिंह को आतंकवादी करार दिया कांग्रेस पार्टी ने? क्या हक बनता था कांग्रेस पार्टी का कि भगत सिंह जैसे वीर को, उधम सिंह जैसे वीर को, सावरकर जैसे वीर को इस तरह की, और नाथूराम जैसे वीर को इस तरह की बातें करना?
कायदे में देखा जाए तो महात्मा गांधी ने कौन सा देश का ऐसा काम किया है जिसके लिए महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं। एक सिर्फ नमक आंदोलन किसके लिए किया था? नमक आंदोलन में वो जाके जेल में जाने के बाद में उसने सारी खबरीगिरी करना शुरू कर दिया था। देश के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलने के बाद में उसने कितनी खबरीगिरी की है ये देश की जनता अच्छी तरह से, आज की जनता जानती है। गांधी का इतिहास उठा के देख लो, जिनको दबाया गया है। गांधी के सिर्फ अच्छे कर्मों को बताया गया है, लेकिन जो गांधी के बुरे कर्म है वो तो सामने लाया नहीं गया। आखिर क्यों कांग्रेस ने गांधी का इतिहास छुपा के रखा है? आखिर क्यों हिंदुओं को दबाया गया है गांधी के द्वारा? और आखिर हम क्यों उसको बापू कहें? किस हैसियत से हम बापू कहें? जब उसने हमारे देश के उन वीरों को खपवा दिया जो वीर हमारे देश के लिए अपना तन मन धन और अपनी जान भी हंसते हंसते दे गए। मेरा रंग दे बसंती चोला, अपनी मां से मर जाते जाते उन्होंने ये कहा। ऐसे वीरों को इन लोगों ने आतंकवादी नाम दिया, आतंकवादी गतिविधियों के नाम से पुकारा गया। क्या हमारे देश के वीरों की ऐसी ही दुर्दशा होगी कल को? ये और इधर आज की कांग्रेस हमारे मिलिट्री वालों को, हमारे सैनिकों को, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनको बलात्कारी बोलते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? और आज 70 सालों के बाद देश की बातें होने लगी है, राष्ट्रवाद की बातें होने लगी है, तो कांग्रेस पार्टी और सारे कांग्रेस पार्टी से निकले हुए जितने भी विपक्ष हैं सारों के मिर्ची लगने लगी है। सारों का अशांति फैलने लगी है। देश को बर्बाद करने के लिए ये बने थे क्या? आज की युवा पीढ़ी सब कुछ समझने लगी है कि कांग्रेस और महात्मा गांधी की क्या रणनीति थी और क्या नेहरू गांधी की रणनीति थी। आज की डेट में अगर देखा जाए तो जिन्होंने देश को आजाद कराया है सही मायनों में और जिन्होंने बलिदान दिए उन्हीं की कदर होगी भारत में, ना कि जो किया धरा कुछ है नहीं और अपने नाम का परचम फहराने के लिए उल्टी सीधी कहानी बनाकर अपने आप को बापू और चाचू कहा गए। आखिर उन्होंने बापू और चाचू कहने लायक काम क्या किया था? इसी के साथ देश और देश की जनता की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव QApp, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।